हेलो स्टूडेंट, क्लास 12। आज आपका टॉपिक है सेल। आज आपको सेल के बारे में बताना है। सेल क्या है? जैसा कि आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है सेल। क्या है? सेल। सेल एक बात आपको बता दें कि वैद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट का बड़ा एक महत्व है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना है। होता यह है कि कुछ बच्चे चैप्टर को पढ़ने के दौरान सीधा फार्मूले से न्यूमेरिकल पर चले जाते हैं, तो ये चीज़ें न्यूमेरिकल पे सीधे जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट कठिन भी है और आसान भी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक लाइन आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे इसके पहले जो भी लेक्चर जो भी स्टूडेंट देखे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मापन या उन्हें साइन देना, तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो सेल है। यानी ये चैप्टर जो सेल टॉपिक है इसी पर पूर्णतया लगभग निर्भर है। तो सेल क्या है आइए देखते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब डिफिनीशन से ही क्लियर हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए सेल मुख्य दो प्रकार के होंगे। एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और एक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। क्लियर? अब सेल देखेंगे। सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब एक नया शब्द आया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड वह निकाय है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे संभव होता है। वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्लियर? जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक कैथोड इलेक्ट्रोड और एक एनोड इलेक्ट्रोड। एक कैथोड इलेक्ट्रोड और एक एनोड इलेक्ट्रोड। अब शब्द आता है कैथोड। क्या है? कैथोड। कैथोड मीन्स होता है कैटायन। कैटायन Ca मीन्स क्या हुआ? कैटायन। अब थोड मीन्स होता है और, मतलब कैटायन जिधर क्या करें? माइग्रेट कर जाए, माने अवगमन कर जाए। तो कैटायन जिधर माइग्रेट करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि धन आयन जिधर माइग्रेट करेंगे, ऐसे धन आयन जिधर भी जाएंगे वह क्या होगा? कैथोड होगा। वह क्या होगा? कैथोड। ठीक है, धन आयन गया तो कैथोड। अब धन आयन किधर जाता है? अपने विपरीत चार्ज की ओर जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस, यानी कैथोड पर क्या हुआ? माइनस। इसी प्रकार एनोड। इसी प्रकार क्या है? एनोड है। ध्यान दीजिए, एनोड, अगर जो हम एनोड की बात करें, एनोड एन मीन्स आईओएन जोड़ देंगे, एनायन बन जाएगा। और एनायन मीन्स उसका क्या है? ऋणायन। क्या होता है? ऋणायन। अब ऋणायन, एनोड मतलब ऋणायन माइग्रेट करे, अवगमन करे, जिधर ऋणायन जाएंगे उधर क्या होगा? एनोड होगा। तो ऋणायन किधर जाएंगे? अपने विपरीत आवेश की ओर, यानी प्लस की ओर जाएंगे। यानी प्लस क्या होगा? एनोड होगा। प्लस क्या होगा? एनोड।
प्लस क्या हुआ, एनोड हुआ। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा इसके अतिरिक्त भी टॉपिक आपको बताना है। इसमें आप लेक्चर एक लेक्चर आप सुनेंगे, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है और चीज़ों को गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आते हैं सीधा सेल। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सेल का निष्कर्ष निकला कि सेल दो है। सेल क्या है, दो है। अब दो सेल क्या है, नंबर एक विद्युत अपघटनी है, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, क्लियर। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा नंबर आता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज। दूसरा क्या है, गैल्वेनिक सेल या इसे बोलते हैं वोल्टेज, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। अब एक एक सेल के बारे में आपको हम बता रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल या दूसरा गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। अब दोनों सेल को समझेंगे ध्यान से। विद्युत अपघटनी सेल, पहले नंबर आते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? विद्युत अपघटनी सेल वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। और इस सेल में दो भिन्न इलेक्ट्रोड समान प्रकार के सॉल्यूशन में डूबे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दो भिन्न इलेक्ट्रोड समान प्रकार के वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे होते हैं। फलस्वरूप वैद्युत अपघट्य का आयनन होता है। फलस्वरूप वैद्युत अपघट्य का क्या होता है? आयनन होता है। और आयनन की क्रिया पर कैथोड पर अपचयन क्रिया और एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? इसके अतिरिक्त जैसे ही ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया संपन्न होगी तो धीरे धीरे वैद्युत अपघटन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और इस क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन, वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। और वैद्युत अपघटन की क्रिया वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। देखिए, ये आपका कंटेनर है। देखिए, ये कोई कंटेनर है, धारक पात्र है, जिसमें क्या भरा हुआ है? वैद्युत अपघटन। ठीक, अब इसमें क्या भरा है? वैद्युत अपघटन भरा हुआ है। देखिए, अब इसमें दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड, ध्यान रखें। वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? विद्युत अपघटनी सेल वह सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अर्थात इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा कैसे देते हैं? देखेंगे, एक कंटेनर में जिसमें एक ही प्रकार का वैद्युत अपघट्य भरा है, जैसे मान लिया इसमें जिंक क्लोराइड भर दिया। क्या भर दिया? जिंक क्लोराइड। और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा, एक का नाम क्या है? कैथोड। एक का नाम क्या है? कैथोड। और दूसरे का नाम क्या है? एनोड। क्लियर सी बात है? कैथोड है इस पे माइनस चार्ज और एनोड है इस पे प्लस चार्ज। कैसे पता चलेगा? इस बात की जानकारी जिंक क्लोराइड देगा। कैसे देखेंगे? जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड, दो भिन्न इलेक्ट्रोड जो कि समान प्रकार के विलयन में डूबे हुए हैं, जैसे ही इनके सिरों को हम बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं, यानी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देंगे। और बाह्य स्रोत से ऊर्जा कैसे देंगे? या तो इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे
बैटरी आज से जोड़ देंगे। तो जैसे ही बैटरी से हम जोड़ेंगे तुरंत इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यानी विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो जिंक क्लोराइड का क्या हुआ, आयनन हुआ। जिंक क्लोराइड का क्या हुआ, आयनन हुआ। अब देखिए ZnCl2 का आयनन कैसे होता है, Zn+2 में और +2Cl आयन। ये क्रिया जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तुरंत हो जाएगा। अब Zn जिंक क्या करता है, देखिए पहला 2 क्लोराइड आयन ये चेंज हो जाता है Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, मूव किया। अब ध्यान दो, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा, सॉल्यूशन में रहेंगे। और जिंक क्लोराइड से Cl2 गैस के रूप में एनोड पर क्या होगा, निकलने लगेगा, क्योंकि ये एनोड क्या करता है, धन की ओर, इधर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये 2Cl आयन इधर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, इधर माइग्रेट करेगा, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। देखेंगे बच्चों, देखेंगे जैसे ही 2Cl आयन में आयन हुआ, ये तो प्लस और ये माइनस है ही, ये प्लस क्या करेगा, कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा, ये माइनस एनोड की ओर माइग्रेट करेगा। अब ये माइनस जैसे ही माइग्रेट एनोड की ओर माइग्रेट किया यानी अवगमन किया, तो एनोड क्या करता है, ये एनोड का प्लस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छोड़ देता है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देंगे आप सभी लोग, क्या है कि A2Cl आयन माइग्रेट किया किधर, एनोड की ओर। एनोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हटाया और Cl2 क्या किया, एब्जॉर्ब किया और इस एनोड पर क्लोरीन क्या हुआ, मुक्त होने लगा। अब क्लोरीन मुक्त हुआ, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ बचेगा, इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉल्यूशन में छोड़ देगा। अब क्या होगा, ये Zn-2 इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और किसमें परिवर्तित हो गया, जिंक परमाणु में। अब ये क्या हुआ, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ कितना 0, ये क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ। और यहाँ -1 यानी 2 1 2 -2 चार्ज, यहाँ 0 तो यानी चार्ज बढ़ा, यानी क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ, कैथोड पर, ऑक्सीडेशन एनोड पर। और यह धीरे धीरे जिंक क्लोराइड क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत अपघट्ट का विद्युत धारा द्वारा धीरे धीरे अपघटन क्या कहलाया, वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन की क्रिया जिस सेल में कराया गया उसे हमने क्या कहा, विद्युत अपघटनी सेल। क्या हमने कहा, विद्युत अपघटनी सेल। अर्थात विद्युत अपघटनी सेल वह सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्यान देंगे, विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा दिया जाता है, जिसमें 2 भिन्न इलेक्ट्रोड समान प्रकार के सॉल्यूशन में डूबे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी या किसी अन्य बाह्य स्रोत के द्वारा ऊर्जा देने पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिससे वैद्युत अपघट्ट का क्या होगा, आयनन होगा। और ये धन आयन, ऋण आयन, धन आयन कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ क्या होंगे, अभिगमन कर जाएंगे।
एनायन मीन्स ऋणायन का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जैसे क्लोराइड आयन का Cl2 में और जलियन घन 2 का जिंक परमाणु में कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। इस प्रकार कैथोड पर अपचयन की क्रिया और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है और धीरे धीरे इस वैद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। इसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋण ध्रुव और एनोड क्या है, धन ध्रुव। इतनी बात आप समझ गए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो हमें बताएंगे। अब नंबर आता है आपका क्या, गैल्वेनिक सेल या अब ध्यान देंगे। अब नंबर आता है गैल्वेनिक सेल। या उल्टी गैल्वेनिक सेल या उल्टी देखेंगे। इस सेल को गैल्वेनो और ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश में लाया था। यह सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। ध्यान देंगे। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें दो भिन्न इलेक्ट्रोड भिन्न प्रकार के विलयन में डूबे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटनी सेल में दो भिन्न इलेक्ट्रोड समान प्रकार के सॉल्यूशन में डूबे थे, जबकि गैल्वेनिक सेल में दो भिन्न इलेक्ट्रोड भिन्न प्रकार के सॉल्यूशन में डूबेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे एक कंटेनर है यहाँ और सेकंड कंटेनर ये, ठीक। इसमें सपोज करो आपने जिंक सल्फेट वैद्युत अपघटन, जिंक सल्फेट आपने मान लिया, इसमें क्या था, जिंक सल्फेट। अब इसमें आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लगाया, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया, इसमें कॉपर सल्फेट होगा, इसमें कॉपर सल्फेट होगा, दो इलेक्ट्रोड लगाया। अब ये इलेक्ट्रोड फिक्स है कि जिंक सल्फेट है तो क्या होगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड, और ये कॉपर सल्फेट है तो क्या होगा बेटा, कॉपर की छड़ है, और ये क्या है, जिंक की छड़ है। अब ध्यान, अब करना क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न है, दोनों वैद्युत अपघट्य क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी तो भिन्न इलेक्ट्रोड भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं। जब इस दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम इस दोनों इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ते हैं, जैसे ही धातु के तार द्वारा जोड़ते हैं, तुरंत कैथोड और एनोड पर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। कैथोड पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी, कैथोड अर्ध अभिक्रिया, और एनोड पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी, एनोड अर्ध अभिक्रिया कहलाता है। हम जानते हैं कि ये दोनों एक सेल का निर्माण कर रहे हैं। अगर ये अर्ध अभिक्रिया ये अर्ध अभिक्रिया मिलेगा तो दोनों क्या बनाएंगे, पूर्ण सेल बना लेंगे। सेल का निर्माण कर रहे हैं तो सेल बनाएंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह पूर्ण सेल अभिक्रिया कहलाएगी। और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया कैथोड अर्ध सेल अभिक्रिया, और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखेंगे जिंक है और क्या है, कॉपर है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम तार द्वारा जोड़ते हैं तो क्या होता है, जरा देखें। आप सभी लोग जानते हैं कि जिंक का क्या काम है, ध्यान देंगे। जिंक सल्फेट में होता है कंडीशन कि यह जलियन धन 2
जिंक परमाणु से Zn-2 कहाँ आएंगे? इस सॉल्यूशन में आएंगे। कहाँ? इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट। और कापर का कार्य है, कापर इलेक्ट्रोड का कार्य है कि कापर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजता है? विलयन। कहाँ भेजेगा? सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आएंगे। कहाँ आएंगे? विलयन में। और इस पर क्या होगा? Cu+2। जैसे ही ये सॉल्यूशन में आएंगे इलेक्ट्रॉन, कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन जैसे ही सॉल्यूशन में आएंगे तुरंत कापर सल्फेट से उत्पन्न Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा और परिवर्तित किसमें कर देगा? कापर धातु परमाणु में। और यह कापर धातु परमाणु इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जमा होने लगेगा। अब देखेंगे, कापर इलेक्ट्रॉन को भेजा सॉल्यूशन में, कापर सल्फेट से उत्पन्न Cu-2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, कापर परमाणु ने क्या किया? चेंज कर दिया। और कापर परमाणु जैसे ही चेंज हुआ तो Cu-2 से Cu में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? विद्युत अपघटनी सेल में बताया गया था रिडक्शन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कैथोड में। कहाँ पर? कैथोड पर। इसका अर्थ ये हुआ कि एक कापर इलेक्ट्रोड किसका कार्य कर रहा है? कैथोड का कार्य कर रहा है। क्लियर? अब आइए जिंक की बात करते हैं। जिंक धातु आयन के रूप में यहाँ आया, यानी यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। और यहाँ किसकी अधिकता है? Cu-2 परमाणु की। अर्थात कैथोड, यहाँ पर कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके पहले वैद्युत अपघटनी सेल में आपको बताया गया था कि वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड क्या था? नेगेटिव था। लेकिन यहाँ Cu-2 परमाणु है और अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो कैथोड क्या हो गया? धनायन। यानी वैद्युत अपघटनी सेल का कैथोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनी या वोल्टीय सेल का कैथोड धन ध्रुव होता है। अब आइए देखते हैं एनोड पर। एनोड का क्या मतलब है? एनोड क्या करता है? जिंक-2 पर आयन के रूप में सॉल्यूशन में भेजा, इस पर हुआ इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो जिंक किसमें क्या किया? माइनस का। जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? माइनस का। और अर्ध सेल अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। ध्यान देंगे, Zn परमाणु चेंज होगा Zn-2 प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन में। तो यह कौन सी प्रक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण में यानी ऑक्सीडेशन में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? एनोड। आवेश क्या है? माइनस। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव था, जबकि इस प्रकार गैल्वेनी या वोल्टीय सेल में एनोड क्या है? ऋण ध्रुव है। दोनों का इलेक्ट्रोड यानी विपरीत आवेश है। यानी विद्युत अपघटनी सेल का जो इलेक्ट्रोड धन आवेश होगा वह गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल का इलेक्ट्रोड ऋण आवेश होगा। तो इस प्रकार एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया और एक क्या हुआ? अपचयन प्रक्रिया संपन्न हुआ। ध्यान रखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। इसमें एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साल्ट ब्रिज। जब तक साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तब तक यह पूर्ण सेल नहीं बनेगा। ये तो अर्ध सेल हुआ ना, इधर भी अर्ध सेल हुआ, लेकिन जैसे ही साल्ट ब्रिज लगाते हैं तुरंत यह क्या होता है? पूर्ण सेल बन जाता है। अब हम चाहें तो इस दोनों को लिखने के लिए, देखो दोनों लिखना हो तो हम क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? पूर्ण सेल बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और बड़े आसानी से लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं इस प्रकार, या इसे हम हटा दे रहे हैं, इसे देखो हटा दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखेंगे ऐसे Zn प्लस Cu-2 gives out Zn+2 प्लस क्या? कापर परमाणु में क्या हुआ? अपचयन, अर्धसेल जोड़ दिया हुआ। और जिंक का Zn-2 में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन से क्या बन गया? पूर्ण सेल बन गया। पूर्ण सेल। और यह सेल क्या है? गैल्वेनी या वोल्टीय सेल। तो इस प्रकार गैल्वेनी या वोल्टीय सेल इस जिंक और कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर
जो गैल्वेनी या वोल्टीय सेल बना वह एक डेनियल सेल बना, यानी गैल्वेनी और वोल्टीय सेल डेनियल सेल एक प्रमुख उदाहरण प्राप्त हुआ। और इस जिंक और कॉपर की क्षण से जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन से एक क्रिया अभिक्रिया प्रस्तुत किया गया जो सेल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह सेल अभिक्रिया ये आपका क्या रहा काम से। अब विद्युत अपघटनीय सेल और वोल्टीय सेल या वोल्टीय सेल का जो